बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शिक्षण अधिगम कक्ष में। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 9 के रैदास के पदों की व्याख्या, उसकी भाषा, केंद्रीय भाव तथा उनके जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यानावलोकन किया था। आज की हमारी इस कक्षा में रैदास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नाभ्यास पर दृष्टि डालेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आपका पहला प्रश्न है, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? पानी, मोर, चकोर, बत्ती। आपका सही उत्तर है पानी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भगवान बादल हैं तो भक्त क्या है? पानी, मोर, चकोर, बत्ती। इसका सही उत्तर है मोर। आइए अगले प्रश्न पर चलें। यदि भगवान चांद हैं तो भक्त क्या है? पानी, मोर, चकोर, बत्ती। इसका सही उत्तर है चकोर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि भगवान दीपक हैं तो भक्त क्या है? पानी, मोर, चकोर, बत्ती। इसका सही उत्तर है बत्ती। अगला प्रश्न, यदि भगवान मोती हैं तो भक्त क्या है? पानी, मोर, धागा, बत्ती। इसका सही उत्तर है धागा। अगला प्रश्न, यदि भगवान स्वामी हैं तो भक्त क्या है? दास, मोर, चकोर, बत्ती। इसका सही उत्तर है दास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रैदास के माथे पर क्या शोभा दे रहा है? पानी, छत्र, पंख, बत्ती। इसका सही उत्तर है छत्र। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवान बिना भेदभाव के किसका कल्याण करते हैं? अमीरों का, मोर व भक्तों का, अछूत मनुष्यों का, इनमें से किसी का नहीं। इसका सही उत्तर है अछूत मनुष्यों का। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कवि किसे अपना सब कुछ मानते हैं? भगवान को, संतों को, अछूत मनुष्यों को, भक्तों को। इसका सही उत्तर है भगवान को। अगले प्रश्न पर चलें। दूसरे पद में कवि ने किसका गुणगान किया है? भगवान, संतों, अछूत, भक्तों। इसका सही उत्तर है भगवान। अगला प्रश्न, संत रविदास किस नाम से विख्यात थे? कबीर, रहीम, राम, रैदास। इसका सही उत्तर है रैदास। अगले प्रश्न पर चलें। रैदास का जन्म कब हुआ था? 1355 ईस्वी, 1388 ईस्वी, 1423 ईस्वी, 1500 ईस्वी। इसका सही उत्तर है
1388 ईस्वी। अगला प्रश्न, रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर किसने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था? अकबर, अशोक, लोदी, चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है लोदी। अगले प्रश्न पर चलें। किस युग के साधकों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है? आदि युग में, मध्ययुगीन साधकों में, रीतिकाल में, आधुनिक युग में। इसका सही उत्तर है मध्ययुगीन साधकों में। अगला प्रश्न, रैदास ने अपने काव्यों में किस भाषा का प्रयोग किया है? अवधी, ब्रज, हिंदी, पंजाबी। इसका सही उत्तर है ब्रज। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रैदास ने अपने काव्यों में विशेष रूप से किन अलंकारों का प्रयोग किया है? अनुप्रास, रूपक और उपमा, श्लेष, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रूपक और उपमा। आइए अगले प्रश्न पर चलें। रैदास के पद किस धर्म ग्रंथ में संग्रहित हैं? रामायण, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब। इसका सही उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब। आइए अगले प्रश्न पर चलें। रैदास ने ईश्वर को किन नामों से संबोधित किया है? शिव, हनुमान, राम और हरि, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राम और हरि। आइए अगले प्रश्न पर चलें। रैदास अपने आराध्य की तुलना के साथ साथ किसकी तुलना कर रहे हैं? शिव, राजा, स्वयं, किसी की नहीं। इसका सही उत्तर है स्वयं की। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रैदास के प्रभु कहाँ रहते हैं? मंदिर में, मन में, स्वर्ग में, आकाश में। इसका सही उत्तर है मन में। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कवि का प्रभु कैसा है? राजा, अदृश्य, श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न, कुछ नहीं। इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कवि ने ईश्वर के किस स्वभाव का वर्णन किया है? मधुर, समदर्शी, कृपण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है समदर्शी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर ने किस कुल के लोगों पर कृपा की है? उच्च कुल, मध्यवर्गीय, निम्न कुल, राजाओं पर। इसका सही उत्तर है निम्न कुल। आइए अगले प्रश्न पर चलें। ईश्वर ने अछूतों को लोक में कैसा स्थान प्रदान किया है? राजाओं का, जमींदारों का, भिखारी का, सम्मानित स्थान। इसका सही उत्तर है सम्मानित स्थान। आइए अगले प्रश्न पर चलें। रैदास को किसकी रट लग गई है? राम नाम की, धन की, घर की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राम नाम की। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रभु चंदन है तो रैदास क्या है? पेड़, शाखा, पानी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पानी। अगला प्रश्न, प्रभु घन है तो रैदास क्या है? कबूतर, मोर, कौवा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मोर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रभु दीपक हैं तो रैदास क्या है? बाती, रुई, पानी, पेड़। इसका सही उत्तर है बाती। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रभु मोती हैं तो रैदास क्या है? हीरा, सोना, चांदी, धागा। इसका सही उत्तर है धागा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रभु स्वामी है तो रैदास क्या है? दास, राजा, भिखारी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दास। अगला प्रश्न, रैदास कौन सी भावना से भक्ति करते हैं? अच्छी, बुरी, दास्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दास्य। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि के सिर पर कौन सम्मान का छत्र रखता है? मित्र, मंत्री, सिपाही, हरि। इसका सही उत्तर है हरि। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गरीब निवाजू का क्या अर्थ है? दीन दुखियों पर दया करने वाला, कपटी, शत्रु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दीन दुखियों पर दया करने वाला। अगला प्रश्न, तापर तू ही ढरे का क्या अर्थ है? वर्षा होना, उन पर आप ही दया करते हो, मित्रता करना, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उन पर आप ही दया करते हो। अगला प्रश्न, छोटी का क्या अर्थ है? छुआछूत, छोटी, चोटी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है छुआछूत। अगला प्रश्न, रैदास का गोविंद क्या करता है? कुछ नहीं, भक्ति, निम्न कोटि के लोगों को उच्च स्थान प्रदान करवाते हैं, भजन कीर्तन। इसका सही उत्तर है निम्न कोटि के लोगों को उच्च स्थान प्रदान करवाते हैं। अगला प्रश्न, रैदास का गोविंद किससे डरता है? कवि से, स्वयं से, किसी से नहीं, भक्त से। इसका सही उत्तर है किसी से नहीं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नामदेव कौन थे? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वैष्णव संत कवि, राजा, मंत्री, मित्र। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वैष्णव संत कवि। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सधना कौन थे? चोर, कसाई, पंडित, इनमें से
किसी से भी नहीं। इसका सही उत्तर है कसाई। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरि से क्या संभव हो जाता है? सब कुछ, कुछ नहीं, रात, दिन। इसका सही उत्तर है सब कुछ। तो बच्चों, आज हमने रैदास से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा की। आशा है आपको इन प्रश्नों से काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ होगा और आपका अभ्यास हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न व अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।